Hello dear students, welcome back to our channel Gyan Lab NCERT once again. So NEET फेज 2 का जो रजिस्ट्रेशन है, आई होप बहुत सारे बच्चों ने भर लिया होगा. जिन्होंने अब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपका जो नीट का फेज 2 का रजिस्ट्रेशन है, सो सब लोग फटाफट से जाके ये रजिस्ट्रेशन खत्म कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और फिर आपने अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया भी है तो भी आप एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. आपको बेसिकली करना क्या है, आपको NTA नीट की वेबसाइट पर जाना है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है करेक्शन फेज 2 नीट यूजी, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना फेज 2 का रजिस्ट्रेशन भरना है. सबसे पहले तो मैं ये मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं कि जो री नीट होने की अफवाह फैली थी कि नीट एग्जाम फिर से कंडक्ट होगा 2021 के बच्चों के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन कैंसिल कर दिया है. री नीट नहीं होने वाला है. जो बच्चे लीक के लिए रिस्पॉन्सिबल थे या जो भी पर्सन लीक के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, लेकिन नीट फिर से दोबारा से कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है. तो अगर आप इस उम्मीद में बैठे हो कि आपको फिर से एक मौका मिलेगा एग्जाम देने का, तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप नीट रिपीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम आपका NCERT का सिलेबस विथ मेंटी क्विज कवर करेंगे. उसके अलावा सीरियसली अगर आप नीट 2022 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अब स्टार्ट कर दो, आपके पास टाइम नहीं है. ओके, और जो बच्चे नीट फेज 1 दे चुके हैं, मतलब नीट का एग्जाम दे चुके हैं, उनका फेज 1 क्लियर हो गया है. अब नीट फेज 2 के लिए कोई एग्जाम नहीं देना है, आपको सिर्फ फॉर्म का पार्ट 2 भरना है. मतलब बेसिकली फेज 1 क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्म, और फेज 2 क्या होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉर्म. तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉर्म में क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसको हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख लेते हैं. व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. तो सबसे पहले तो आपके लिए एक करेक्शन विंडो भी ओपन किया गया है, यानी कि आप जब करेक्शन फेज वाले में ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं. अगर गलती से मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल भर दिया होगा, नेशनैलिटी चेंज कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ ऑप्शंस ओपन हुए हैं जहां पर आप करेक्शंस कर सकते हैं. आप अपने नाम में, मम्मी पापा के नाम में चेंजेस नहीं कर सकते. अगर गलती से आपने हैंडीकैप वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया था तो वो आप डी सिलेक्ट कर सकते हैं. सो कुछ करेक्शंस फैसिलिटी अवेलेबल की गई है, वो करेक्शंस आप कर सकते हैं. फिर सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ये नीट का फेज 2 का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये फॉर्म सिर्फ एक ही बार भरा जाएगा. इसमें किसी भी टाइप का करेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है. आपको नीट फेज 2 का फॉर्म करेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर गलती से भी आपने इस नीट फेज 2 के फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन गलत भर दी तो काउंसलिंग के टाइम पे आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं. और अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे. तो ये फॉर्म कंपलसरी भरना है जो बच्चे एडमिशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, एडमिशन के प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, एकदम बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है. बेसिकली नीट फेज 1 में आपने एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी, अपनी नाम, अपनी कास्ट, अपने फिजिकल एबिलिटी को लेकर. अब नीट फेज 2 में आपको अपने 10th स्टैंडर्ड का डिटेल इंफॉर्मेशन भरना है, तो 10th का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए. आपको 11th स्टैंडर्ड का भी डिटेल इंफॉर्मेशन भरना है, लेकिन अगर आपके पास 11th का रिजल्ट नहीं भी है तो आप फॉर्म ओपन करके देखो, आपको कहीं पर भी मार्क्स या परसेंटेज नहीं पूछे गए हैं. आपको आपका रोल नंबर पूछा गया है, तो स्कूल में आपका जो भी रोल नंबर रहा होगा 1 2 3 4, वो रोल नंबर आपको डालना है. आप कौन से स्कूल से थे, प्राइवेट स्कूल था कि गवर्नमेंट स्कूल था, कौन से बोर्ड से थे, महाराष्ट्र बोर्ड से थे कि दिल्ली बोर्ड से थे, कौन से बोर्ड से थे. बेसिक इंफॉर्मेशन 11th की भरनी है. और फिर भी अगर मार्कशीट है तो बहुत अच्छी बात है, मार्कशीट पे देखकर भरो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं है. फिर उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको 12th की सारी इंफॉर्मेशन एकदम चौकन्ना होकर डालना है. 100 बार चेक करो इंफॉर्मेशन भरने के बाद, 12th की इंफॉर्मेशन 100% सच होनी चाहिए और 100% करेक्ट होनी चाहिए. अगर गलती से भी ये इंफॉर्मेशन गलत निकली तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है. फिर अगर आपने 700 भी स्कोर किया है अगर 720 में से, तो भी आपको नीट की सीट नहीं मिलेगी अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा या फॉर्म गलत भरा. सो प्लीज 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 ये फॉर्म 4 बार चेक करो, 5 बार चेक करो, अच्छे से चेक करो. और 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट बताई गई है, तो प्लीज 10 तारीख की सुबह तक का वेट मत करो. शाम को 11:50 यानी रात को 11:50 को ये फॉर्म का वेबसाइट बंद हो जाएगा. लेकिन सब बच्चे एकदम से 10 तारीख को फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो साइट क्रैश हो जाएगा, वेबसाइट एरर आएगा, ओटीपी नहीं रिसीव होगी, बहुत प्रॉब्लम होगा. कभी कभी एक बार में ओटीपी नहीं आती है, 15 से 20 मिनट लगता है. 15-20 मिनट के बाद भी अगर ओटीपी नहीं आ रही है तो रीसेंड करो, ठीक है, रीसेंड कोड करो. रीसेंड कोड करोगे तो आपको ओटीपी फिर से मिल जाएगी. उसके बाद आपको कोड कौन सा सिलेक्ट करना है, एग्जाम कोड जो आपको पूछा जाएगा, आपको 02 वाला कोड सिलेक्ट करना है. और
उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीट का जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, नीट का वेबसाइट पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप वहां पर उनको कॉल भी कर सकते हो, लेकिन कॉल वेटिंग जाएगी, तो आप उनको डायरेक्ट ईमेल करो, क्योंकि ईमेल पे रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट आता है बिकॉज वो ऑटोमेटेड होता है। ओके, और इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी थी कि आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अभी तक रेडी नहीं किया है तो प्लीज अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लो। हर एक डॉक्यूमेंटेशन का आपके पास कॉपीज होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट सारे के सारे रेडी करके लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कुछ भी ऐसे घाई घाई में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर उसके अलावा और एक चीज मुझे ये बोलनी थी कि बच्चों प्लीज 10 तारीख की सुबह का वेट मत करो, फॉर्म जल्दी जल्दी भरो, आपके पास टाइम कम है और ये फॉर्म भरना बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। जल्दबाजी में मत फॉर्म भरना, लेकिन जल्दी फॉर्म भरना, यानी 10 तारीख का वेट मत करो, आपके पास अभी भी टाइम है, आप अभी भी आराम से भर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, मोबाइल से फॉर्म भरते हैं। मोबाइल से फॉर्म मत भरो, मोबाइल से भरोगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा और ये फॉर्म आप दोबारा करेक्ट नहीं कर सकते। सो प्लीज मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपके आसपास में अगर कोई साइबर कैफे है तो आप साइबर कैफे पे जाके ये फॉर्म भरो, आपके घर पे अगर कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर से ये फॉर्म भरो, लैपटॉप है तो लैपटॉप से ये फॉर्म भरो, लेकिन प्लीज आप अपने मोबाइल से फॉर्म मत भरो। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो लास्ट ऑप्शन है फिर मोबाइल फोन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी थी कि एनटीए आपसे इस फॉर्म का कोई अलग से पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर आप साइबर से फॉर्म भर रहे हैं तो वो साइबर वाले भैया अपना पैसा चार्ज करेंगे, लेकिन एनटीए की वेबसाइट आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रही है। सो आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई भी पेमेंट ऑप्शन दिखे तो वो मत करना, एनटीए की वेबसाइट पे कहीं पेमेंट ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंडर देने आई थी, अलर्टनेस देने आई थी कि अब तक अगर आपने नीट फेज 2 का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी जल्दी जाओ, नीट फेज 2 का फॉर्म भरो। सारी की सारी चीजें 4 बार पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, उसके बाद फॉर्म भरना। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में करके पूछो, वी विल ट्राई टू आंसर यू। लेकिन मैं एक ही चीज रेकमेंड करूंगी, मेरा रिप्लाई शायद टाइम पे आए, शायद टाइम पे ना आए, आप नीट के हेल्पलाइन पे कॉल करो या उनको जीमेल करो, तो वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। और बच्चों अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज फेज 2 का फॉर्म भरो, फेज 2 का फॉर्म नहीं भरोगे तो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। ऐसी ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और 2022 के बच्चों के लिए भी बहुत सारी अपडेट्स हम लाते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि 2022 का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, क्लास 12 का सिलेबस, वो ऑलरेडी हमने अपनी चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय एवरीबॉडी। फॉर डेली नोटिफिकेशंस प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।